हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो सब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 9 है। इसका एग्ज़ाम कब होगा तो अभी तो फ़िलहाल कोई दूर दूर तक पता नहीं चलता है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। मान के चलिए सितंबर में तो होगा ही नहीं। अक्टूबर जो है महीना उसमें फेस्टिवल ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है नवंबर में एग्ज़ाम हो, कब हो पता नहीं, मगर आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो वन डे एग्ज़ाम है। आप वन डे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जॉब ले सकते हो। इसलिए इसकी तैयारी को आप छोड़िए मत, अपना मेहनत कीजिए, ज़रूर आप इसमें सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेट है वो 9 सेट है, 8 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए, सारे वीडियो को देखिए और सारा पीडीएफ जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 1, जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जगरा, जतरा और जपी किस भाषा के लोकगीत हैं? ये सब जो लोकगीत है वो किस भाषा का है? तो मुंडारी भाषा के लोकगीत हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2, झार क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो अगर देखा जाए भारत में झारखंड का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कितना है? 16वां। और झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। तो झारखंड का सबसे जो ऊंचा भूभाग है वो क्या है? पाट क्षेत्र। क्या है? पाट क्षेत्र। और ये पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर और पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई होता है वो कितना होता है? 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर के बीच होता है। और इसका जो विस्तार पाया जाता है वो कहाँ? लातेहार, लोहरदगा और गुमला जैसे जिलों में पाट क्षेत्र पाया जाता है। तो 3 का जो आंसर होगा वो ये। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो झारखंड में बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 5, कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में है। तो कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का जो स्थान है वो देश में दूसरा स्थान है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 6, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो सोहर महासभा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 6 का वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ये सही है। ऑप्शन बी, बंजारा जनजाति में किसी प्रकार राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी सही है। ऑप्शन सी, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, ये गलत है। बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर 8 में वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं है, ये सही है। ऑप्शन बी, माल पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो ये जो संथाल परगना है वो प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो अंग महाजनपद का हिस्सा था।
तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया था? 1971 में किया गया था और A.K. राय के द्वारा किया गया। किसके? अरुण कुमार राय के द्वारा किया गया। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। ये जो रजरप्पा जलप्रपात है वो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 12, जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो जनजाति अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो कृषि है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा के सौंदर्य में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना। ऑप्शन ए, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। ये सही है। ऑप्शन बी, इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान उलगुनान विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, 1990 नहीं होगा बल्कि 9 जून 1900 होगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इनको फांसी नहीं पड़ा था, इनका जो मृत्यु हुआ था वो जेल में ही हो गया था। हैजा बीमारी के कारण हुआ था। किस बीमारी के कारण? तो हैजा बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था। ये सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से है। ये गलत है। इनका जो संबंध था वो किस विद्रोह से था? भूमिज विद्रोह से था। किस विद्रोह से था? भूमिज विद्रोह से इनका संबंध था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आदिवासी महासभा। बाद में झारखंड पार्टी नाम दिया गया और इसकी स्थापना 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी जयपाल सिंह के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो वो अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो मुंडा लोग का जो अपना देवता होता है वो सिंह बोंगा होता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 17, आज भी उराव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है? तो वो किसे समझा जाता है? टोटेमवाद में, टोटेवाम से समझा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 18, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो ये किस जनजाति में कहलाता है? तो संथाल जनजाति में कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। नंबर 19, 1998 में लोकसभा चुनावों में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र से हुआ था? तो 21 लोकसभा क्षेत्र से हुआ था, तो गोड्डा से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग वर्तमान में जो बदल के क्या किया नाम रखा गया है? नीति आयोग। 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें झारखंड जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस अंतर्गत के तहत आता है? तो पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल या गमहर की लकड़ी से बनाया जाता है। ये सही है। ऑप्शन बी, झाल, करताल, पीतल का कस्तूरीनुमा वाद्य यंत्र है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, संथाल नृत्यों में घुंघरू का विशेष स्थान है। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी।
क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वो कौन सा है? नवरत्नगढ़ का किला। ये जो नवरत्नगढ़ का किला है उसको विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। और इस किले का जो निर्माण किया गया वो नागवंशी राजा दुर्जन शाह के द्वारा दोईसागढ़ में कराया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 23, टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, यह गुमले जिले में स्थित है, ये सही है। ऑप्शन बी, इस मंदिर के निकट एक बृहद आकार का टांगी स्थापित है, ये गलत है। यहाँ टांगी नहीं होगा बल्कि यहाँ पे एक त्रिशूल स्थापित है। क्या है? त्रिशूल स्थापित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली? तो वो कब अपने हाथ में ली? तो 2000 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 25, जनजाति समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। ये जनजाति समाज में आयोजित विवाह का एक विशेषता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हिंदी भाषा के कथन में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना। तो ऑप्शन ए, झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, ये सही है। यह भारोपी भाषा परिवार की एक भाषा है, ये भी सही है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 27, संथालों साप्ताहिक पत्र होठ संवाद डोमन साहू शमीर के संपादकत्व में आरंभ हुआ था। तो ये कब आरंभ हुआ था वो आपको बताना है। तो 1947 से इसका इस आरंभ हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। 28, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। तो मुंडारी लोक साहित्य में जो लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, कहावतें जो होता है, पहेलियाँ, मुहावरा आदि का जो विशाल भंडार है वो किसमें होता है? तो काशी मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 30, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई? तो ये कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई? 5 शहरों में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? तो इसमें कौन सा सरकारी महाविद्यालय नहीं है वो आपको बताना है। तो दुमका चिकित्सा महाविद्यालय ये सरकारी है। प्लामू चिकित्सा महाविद्यालय ये भी सरकारी है। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल ये सरकारी नहीं है। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान कीजिए। इसमें आपको सही मिलान करना है कि ये कौन कौन सा संस्थान कहाँ पे है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये जलगोड़ा में है। उसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? रांची में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33, लातेहार स्थित महुआ ताड़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो इसकी स्थापना कब हुआ है? 1976 में इसकी स्थापना हुआ है। और ये जो महुआ ताड़ अभ्यारण्य है वो लातेहार जिले में है। कहाँ पे है? लातेहार जिले में है। और यह अभ्यारण्य जो है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भेड़िया के लिए
प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 34, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो ये किसके विरुद्ध खेला था? श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। और कब? 2004 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? काइंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष दिया गया था? 1981 में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो अशोक चक्र से जिसे सम्मानित किया वो प्रथम व्यक्ति कौन है? रणधीर सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो वो कौन था? डेली प्रेस। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 2019 में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन जानेंगे सामान्य अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन था? अजातशत्रु। ये जो अजातशत्रु थे, इन्होंने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने पिता जो कि बिंबिसार थे, इनके पिता कौन थे? बिंबिसार इनके पिता थे। इनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये गद्दी पर बैठे और इनकी भी हत्या इनके पुत्र ने की। किसने की? इनके पुत्र। और इनके अजातशत्रु के जो पुत्र थे वो कौन थे? उदयन। उदयन जो थे वो खुद भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 42, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन्हें शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वो कहाँ पे है? उत्तर मेरू में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। एक तरफ है रचना, एक तरफ लेखक है। तो कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। तो तूतीनामा जो है वो किसने लिखा है? तूतीनामा को जो लिखा है वो जिया नक्शवी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत है। नंबर 2 है तबकात ए नासरी। तो इसको किसने लिखा है? मिनहाज ए सिराज ने इसको लिखा है, ये भी गलत है। और नंबर 3 है फतूस अल सलातीन। इसको किसने लिखा है? इशामी ने लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें जो सही है वो सिर्फ 3 वाला सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 44, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा वो आपको बताना है। तो इसमें ब्रिटिश सरकार है, ईसाई धर्म प्रचारक और प्रबुद्ध भारतीय। तो 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा का जो आरंभ करने में वो अधिक सफल रहे। और इसमें ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म प्रचारक और प्रबुद्ध भारतीय के द्वारा इन सब ने मिलकर आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे वो आपको बताना है। तो नंबर 1 है
रोमेश चंद्र दत्त, नंबर 2 है पृथ्वी चंद्र राय और नंबर 3 है दादा भाई नेरोजी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें तीनों ये भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, ये तीनों थे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो ये किस वर्ष रखा गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रखा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 47, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है बहुसंख्यों का शासन, ये सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि? तो ऑप्शन ए, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए ही, क्योंकि संविधान ही सारा चीज बताता है कि संसद को कैसे कार्य करना चाहिए, कौन कौन सी सांसद को शक्तियां प्राप्त है, ये सारा चीज संविधान ही बताता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा जाता है? तो अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद जो 100 है उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उपबंध है कि मत जब बराबर होगा तो उस दिशा में लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना मत निर्णायक करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो वो कौन सी रीट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 226 के अनुच्छेद के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 51, सांसद में शून्यकाल का समय। तो सांसद में जो शून्यकाल का समय होता है वो क्या होता है? 12 बजे से 1 बजे तक। इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो वो कौन सा स्थित है? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है वो कन्याकुमारी से डेल्टा कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप। ये जो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित है और ये जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो वो कौन संबंधित है? मंगलोलायड से। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं वो मंगलोलायड प्रजाति वर्ग से संबंधित होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 57, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ? 2008 में। इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है? कृषि। कृषि से संबंधित गतिविधियां जो होगा वो प्राथमिक
क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 60, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 61, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ये जो कप होता है इसका संबंध फुटबॉल खेल से संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 62, चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 63, वीरभूमि का संबंध है। तो वीरभूमि जो है वो किस व्यक्ति का समाधि स्थल है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीरभूमि कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 65, काले चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो काले चावल के लिए किस राज्य को? तो मणिपुर के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 66, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। 7, 33वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 68, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? दुबई में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने? दोरगे आंगचू। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शी। अब क्वेश्चन जानेंगे सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है वो आपको बताना है। तो पश्चर्षी दर्पण जो है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता बल्कि इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 72, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो इसका दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? बैटरी। ये जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 74, सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो उसको कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई डैश होती है?
तो वो क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 76, अनुशब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अनुशब्द का जो प्रतिपादित किया वो किसने किया? डेमोक्रिटस। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 77, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच बेल्ट से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 78, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो किसके आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो परमाणु के आकार का। तो 78 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय हल्के लाइन नहीं है? तो वो कौन सा है? तो देखा जाए ऑप्शन के अनुसार सल्फर। सल्फर जो है वो रासायनिक अधातु तत्व है। क्या है? रासायनिक अधातु तत्व है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 80, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो वो कौन सा पिघल जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने से धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन का अर्थ क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? वाइज होमिनिड, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 82, हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। ये जो हाइड्रा है वो मुख्यतः तालाब, पोखर या झील में जलीय पौधों से चिपका रहता है और मुकुलल द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 83, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कौन सा कैंसर का कारण नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो ट्रांसमिशन है वो कैंसर का कारण नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। तो 83 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 83 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 84, मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ धकेलते हैं। तो वो कौन सा है? तो मूत्रवाहिनी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 85, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो वो कौन सा है? मूत्र मार्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो कौन सा है? विटामिन डी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो इसमें कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? लीची। जो लीची है वो एक बीजी फल है, जबकि पपीता और सेब और जो अनार है ये सब बहुबीजी फल है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा बेकअप के बारे में सच नहीं है? तो वो कौन सा सच नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। ये सही नहीं है क्योंकि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 89, एमएस एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। तो वो किससे शुरू होता है? इक्वल से, इक्वल प्रतीक से शुरू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 90, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? प्लाजिडियम का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? क्वेटरी।
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 132, लेजर प्रिंटर डैश का प्रयोग करते हैं। ये जो लेजर प्रिंटर है वो किसका प्रयोग करते हैं, एक कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ, 1971 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। और इसका आविष्कार किसने किया, गैर स्टोर्क वेदर ने इसका आविष्कार किया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 133, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। तो वो किसका साधन है, पता का, एड्रेस का। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 134, अस्थिर मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो वो कौन सा उदाहरण है, रैम। ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो अस्थिर मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 135, डैश सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेस है। तो वो कौन सा है, मैग्नेटिक जो है वो सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 136, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने का कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, फाइल सिस्टम प्रबंधन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 137, पोस्ट का पूरा रूप। तो पोस्ट का पूरा रूप क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 138, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 139, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, आदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करें। तो इसमें कौन सा विकल्प विषम है वो आपको बताना है। ये जो पाइथन है वो विषम है, ये इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है। बाकी पास्कल, फॉर्टन और बेसिक जो है वो तीनों कंपाइल कराया जाता है, कंपाइलर का प्रयोग करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 141, ऑक्टन संख्या तंत्र का बेस डैश होता है। तो वो कितना होता है, 8। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 142, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। तो उसका अन्य नाम क्या है, मेश। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 143, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 144, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए। तो किसके द्वारा होता है, तो वो इंटरनेट के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है। तो वो कौन सा है, सफारी। ये जो सफारी है वो एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 146, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये जो है इसका प्रयोग इंटरनेट सेवा में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 147, विश्व व्यापक जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इसके जो आविष्कारक है वो कौन है, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 148,
वान का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 149, डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। तो वो कौन सा है? ब्रोकन लिंक जो है वो वे लिंक होते हैं जो विजिटर को ऐसे वेब पेज पर भेजते हैं जो अब मौजूद नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 150, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो विंडोज में शीघ्र से अदला बदली जो करने वाला तरीका है वो क्या है? ऑल्ट प्लस टैब। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 9 है। आप इसको अच्छे से देखिए। आप लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे हर रोज वीडियो आता है, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस सेट हो। तो अभी फ़िलहाल तो जैसे CGL का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, बहुत जल्द 11th JPSC की तैयारी कराया जाएगा PT का। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।